स्त्री स्वयं ही अपना घर उजाड़ने पर और अपने पति की हत्या करने पर आ जाएगी, तो फिर समाज सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसे कौन से रीजन रहे होंगे जिनकी वजह से एक औरत स्वयं ही अपने पति की कातिल बन गई। तो देखिए, इसके पीछे जो सबसे जिम्मेदार कारण है या सबसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं यूं कहूं, तो वो होते हैं माँ बाप। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वो माँ बाप ही होते हैं जो ऐसे जघन्य अपराध के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अगर कोई लड़की इंटरकास्ट मैरिज करती है, तो पेरेंट्स होते हैं वो भी कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटी इंटरकास्ट मैरिज करे, यानी कि अंतरजातीय विवाह करे। अब एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि इंटरकास्ट मैरिज पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, तब उनकी अपनी कास्ट में मैरिज करा दी जाती है। अब दूसरा रीजन ये है कि कभी कभी, ये नहीं कि लड़का हमेशा ही एंटी कास्ट का हो, कभी कभी अपनी कास्ट में भी लड़कियां लड़कों को पसंद कर लेंगी, लेकिन माँ बाप को वो लड़का पसंद नहीं आता, तो माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनकी बेटी उस लड़के से शादी करे। वो अपनी लड़की को बहुत समझाते हैं, उसको इमोशनली प्रेशराइज भी करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानती ना, तो फाइनली कुछ जो समाज के, मैं यूं कहूंगी, बुद्धिजीवी वर्ग, वो जो होता है, तो फिर मिलकर डिसीजन लेते हैं। पेरेंट्स और भी जो रिश्तेदार होते हैं, सब मिलकर एक डिसीजन लेते हैं कि अगर ये लड़की नहीं मान रही, इसकी किसी और लड़के से शादी कर देते हैं। बट 90% पेरेंट्स ये डिसीजन लेते हैं कि ठीक है, हम इसकी शादी कर देते हैं किसी और लड़के से, और तब सब ठीक हो जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि ये सर्वनाश की शुरुआत है। एक ऐसे विनाश को जन्म देगा जिसमें कई जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। तो ऐसे डिसीजन में कभी भी लड़की खुश रहती है न लड़का खुश रहता है। और कभी कभी जो हम आज समाज में देख रहे हैं, लड़कियां फिर दूसरी शादी से पहले ही प्लान बना लेती हैं कि ठीक है, हम दूसरी शादी कर लेंगे, पेरेंट्स से छूट जाएंगे, शादी के बाद उस लड़के को जीवन से छुटकारा दिला देंगे, फिर हम अपने प्रेमी के साथ मस्त रहेंगे। अब इसमें सामने वाले लड़की की तो कोई गलती नहीं थी,